हेलो स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर जॉब अड्डे में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। और आइए आज मैं बात करता हूं कुछ कॉन्टेक्चुअल फैकल्टी पोजीशंस के लिए। और ये जो पोजीशंस हैं हमारे एमएससी एजी विद नेट और पीएचडी होल्डर के लिए है। टीचिंग की जो कॉन्टेक्चुअल फैकल्टी है इसमें ग्रेजुएट्स लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो के आरंभ में मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे स्टूडेंट जिनके पास एमएससी की डिग्री है, साथ में नेट का सर्टिफिकेट है, और यदि नेट का नहीं है तो पीएचडी, उनके लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो आइए हम डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। तो राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में है। इनके द्वारा अपने 5 कैंपस जो हैं उनके लिए प्योर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फैकल्टी, मतलब संविदा आधार पे भर्ती की जाएगी और सेमेस्टर वाइज जो है इनका असेसमेंट होगा। ये पूरे राउंड द ईयर के लिए गारंटी नहीं है, लेकिन यदि आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो नेक्स्ट एकेडमिक कैलेंडर में भी आपको उसमें एकोमोडेट किया जा सकता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें लास्ट डेट जो है वो 31 जुलाई है आपकी अप्लाई करने के लिए। और आपको थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट या बाई हैंड ये अपनी एप्लीकेशन जो है सबमिट करना होगी। आपको ना तो आपको ईमेल से भेजना है और कोई दूसरा ऑनलाइन मोड भी नहीं है जैसे अदर यूनिवर्सिटीज़ में होता है। यहाँ आपको प्रिंट आउट निकालना है, फॉर्मेट भरना है, अपने एप्लीकेशन सब डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करना है और उसके बाद आपको इस रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजिए, ये जाके बाई हैंड आप जमा कर दीजिए। यहाँ थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए, ये कॉन्टेक्चुअल ऑब्लिक रिटायर्ड टीचर्स के लिए। तो यहाँ पे जो रिटायर्ड हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे एमएससी एजी नेट और आपके साथ में जो पीएचडी होल्डर हैं। तो नोटिफिकेशन उनकी वेबसाइट पे फ्लोट हो गया है आरबीएस के की, और वहाँ पे आप जाके इसको डाउनलोड करके कंफर्म भी कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी पोस्ट हैं, 109 टोटल पोस्ट हैं। तो डिसिप्लिन भी देख लीजिए आप, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर और फूड साइंस, वेजिटेबल साइंस, प्लांटेशन स्पाइसेस, मेडिसिनल एरोमेटिक क्रॉप, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। तो जितने भी एग्रीकल्चर डिसिप्लिन के सब्जेक्ट्स हैं जो आपकी चारों सेमेस्टर में हैं, उन सब की डिसिप्लिन के लिए आपको कॉन्टेक्चुअली फैकल्टी की रिक्वायरमेंट है। और एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, डेयरी, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, इंग्लिश, स्टैटिस्टिक्स, टोटल 109 पोस्ट हैं। इन पोस्ट के लिए आपको अपनी एप्लीकेशन डालना है। तो जिस डिपार्टमेंट में आप एलिजिबल हैं तो वो मैं आपको साथ में हाईलाइट शेयर कर रहा हूँ, कैसे अप्लाई करना है, क्या इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन है, क्या सैलरी रहेगी। सैलरी मतलब ऑनरेरी आप कह सकते हैं क्योंकि ये रेगुलर जॉब नहीं है। और उन्होंने लिखा है कि नंबर ऑफ पोस्ट जो है बढ़ भी सकती है और कम भी सकती है। और ये जो आपका सिलेक्शन के बाद पोस्टिंग होगी, ये जो उनके 5 कॉलेज है ये आप देख लीजिए, या तो ग्वालियर, इंदौर, सीहोर, खंडवा और मंदसौर, जो आपके राजमाता की जुडिक्शन में जो एरिया में कॉलेज है वहाँ पे आपकी टीचिंग के लिए आपको असाइनमेंट दिया जाएगा। तो जैसे कि हमें बताया कि कॉन्टेक्चुअल टीचर पोस्ट का नाम है, डिपार्टमेंट में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। और ऑनरेरियम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ऑनरेरियम में थोड़ा सा वहाँ पे उन्होंने बाइफर्केशन किया है। यदि आप पीएचडी और नेट हैं, दोनों आपके पास हैं, सेट जो है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है ये, यदि ये सर्टिफिकेट भी है तो आपको 42,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, ये फिक्स उसमें दिखा रहे हैं। और यदि आप पीएचडी नहीं है, विदाउट पीएचडी हैं और सिर्फ नेट भी नहीं है, ऐसा तो होगा नहीं कि प्लेन एमएससी के कैंडिडेट को प्रेफरेंस मिल जाएगी, क्योंकि कंपटीशन में आपको पीएचडी या एमएससी नेट वालों के साथ मिलेगी तो आपको जो है 35,000 रुपये पर मंथ मिलेगी। यदि आपके पास नेट पीएचडी दोनों नहीं है तो आपका टीचिंग का 3 साल का एक्सपीरियंस आपको उसमें चाहा गया है, ये जरूर ध्यान दें। और कुछ जगह डिपार्टमेंट में उन्होंने क्वालिफिकेशन थोड़ा सा चेंज कर दी है, वो मैं आपके साथ डिटेल जो शेयर करूँगा वहाँ बता दूंगा। प्रेफरेंस जो है पीएचडी और नेट कैंडिडेट को ही दी जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात करें, सभी डिपार्टमेंट से देखिए क्वालिफिकेशन एक जैसी ही है, मतलब जिस डिपार्टमेंट में उस डिपार्टमेंट में आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। जैसे एग्रोनॉमी की बात करें तो बीएससी एग्रीकल्चर सभी में कॉमन है 50% मार्क्स के साथ। और फिर मास्टर डिग्री आपका उसी कोर्स में होना चाहिए उस डिपार्टमेंट में जहाँ आप उसे अप्लाई कर रहे हैं। जैसे एमएससी एग्रोनॉमी हो वो 55% मार्क्स का होना चाहिए। और नेट का सर्टिफिकेट या तो यूजीसी का हो, सीएसआई का हो या आईसीआर का हो। यदि आपके पास ये नेट है, देखिए पीएचडी कहीं एसेंशियल में मेंशन नहीं है। यदि नेट नहीं है तब पीएचडी उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है। तो एमएससी विद नेट, तो उसमें बीएससी एजी 50%, एमएससी एजी 50% और एमएससी एजी उस डिपार्टमेंट से होना चाहिए जहाँ के लिए आप कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सेम कंडीशन आपकी सॉइल साइंस में है, सेम आपकी फ्रूट साइंस में है। यहाँ उन्होंने और में लिख दिया है यदि आपके पास नेट नहीं है तो 3 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ये बार बार वो हाईलाइट कर रहे हैं कि डिग्री एक्सपीरियंस रिकॉग्निशन जो है यूनिवर्सिटी का आईसीआर से हो वहीं का मान्य होगा। फ्लोरिकल्चर में फिर से देखिए बीएससी एग्रीकल्चर,
MSc फ्लोरिकल्चर और नेट सर्टिफिकेट, और यदि नेट नहीं है तो 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस। यदि 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस एग्रोनॉमी सॉइल साइंस में नहीं है, फिर उसके बाद आपके प्लांटेशन में, तो सभी में देखिए आप जो है आर लगा दिया है, जहाँ पे नेट नहीं है 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस आपके लिए एसेंशियल कर दिया है। डिपार्टमेंट वाइज क्वालिफिकेशन एक बार आप अच्छे से चेक कर लीजिए, और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश भी है, स्टैटिस्टिक्स भी है, लाइब्रेरी साइंस भी, स्पोर्ट्स भी। फिर से उन्होंने हाईलाइट किया है कि रिकग्नाइज इंडियन यूनिवर्सिटी के साथ आपकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ये जो उन्होंने एक शर्त की देखिए कि पीएचडी भी जो है उन्होंने थोड़ा सा उसको और क्लियर किया है कि 2009 के यूजीसी रेगुलेशन के हिसाब से आपको जो है कोर्स वर्क से पीएचडी होना चाहिए, ये कंपलसरी है। और साथ में आपको नास रेटिंग 4 वाले जो है 2 फुल लेंथ पेपर होना चाहिए फर्स्ट ऑथर में, यदि आपके पास पीएचडी है तो, और यदि नेट नहीं है तो। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, यदि आप 2009 से पहले रजिस्टर्ड हो गए हैं और आपकी डिग्री 2009 के बाद हुई है और कोर्स वर्क के बिना है, तो आपको 2 फुल लेंथ रिसर्च पेपर देना पड़ेंगे। और नेट शैल नॉट बी एसेंशियल, ये देख लीजिए आप। नास रेटिंग जो है वो आपके जिस साल पब्लिकेशन पब्लिश हुआ उस साल की नास रेटिंग कंसिडर की जाएगी। दूसरी कंडीशंस भी आप देखिए, रेगुलर एम्प्लॉय की तरह आप ट्रीट नहीं होंगे, ये सबको पता है कि कॉन्ट्रेक्चुअल है, प्योरली टेम्परेरी है। एक सेमेस्टर के बाद अगले सेमेस्टर के लिए आपको परफॉर्मेंस बेस्ड आपका कंटिन्यूएशन होगा, बिना किसी नोटिस के आपको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। और टीचिंग के अलावा आपको दूसरे असाइनमेंट भी हो सकते हैं। ये जरूर देखें कि मैंने सैलरी भी आपको बता दी है कि कुछ डिपार्टमेंट में उन्होंने क्वालिफिकेशन में 3 साल का एक्सपीरियंस जोड़ दिया है, यदि नेट नहीं है तो वो क्वालिफिकेशन उन्होंने हाईलाइट भी कर रखे हैं, वो क्वालिफिकेशन आप डिटेल एक बार देख लीजिए। आपको इसमें एचआरए या सीसीए कोई दूसरे अलाउंसेस नहीं है, फिक्स आपको ऑनरेरियम दिया जाएगा। ऑनरेरियम के लिए आपका जो अटेंडेंस की वेरिफिकेशन हेड या ड्यून के थ्रू होगा, उसी के बेस पे आपका पे जो है ऑनरेरियम फिक्स किया जाएगा। टीएडी आपको इंटरव्यू के लिए नहीं मिलेगा, फिजिकल पे अप्लाई करने के लिए आपको ऑफलाइन मोड मैंने आपको बता दिया, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना है, और प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में जो इसके साथ अटैच है वो भी आप देख लीजिएगा। सभी क्वालिफिकेशन जो है आपका फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड लगना है, और वॉक इन में आपको जाना है तो उसके बाद आपको ओरिजिनल दिखाना होगा। एड्रेस भी दिया है, और टाइप एप्लीकेशन हो, हैंड रिटर्न हो, और रजिस्ट्रार राजमाता विजय राधे कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर आपको जो है रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना है। ये एड्रेस भी पोस्टल एड्रेस दिया हुआ है। ऑनलाइन ईमेल वाली एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आप देख लीजिए। आपका जो वैलिड ईमेल एड्रेस है, मोबाइल नंबर, वो फॉर्म में आप जरूर रखिएगा, क्योंकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन है या जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है उसी में शेयर की जाएगी। ये जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट है जो यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपका जो है आइटम नंबर किस पोस्ट पे है, कॉन्टेक्ट टीचर लिखा हुआ है, डिसिप्लिन आप डालिए, अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाइए, पीएचडी नेट के मेंशन किया है, यदि आप पीएचडी हैं या नेट है तो यहाँ टिक करिए, और बिना नेट ये बिना पीएचडी के हैं तो यहाँ आप टिक करिए। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको भरना है, प्रोफार्मा वही सेम है, जितने भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एकेडमिक अवार्ड्स हैं, और उसके बाद आपको सब डिटेल भर के उनका फोटोकॉपी भी लगाना है। सर्विस एक्सपीरियंस कोई है तो वो लगाइए, रिमोट एरिया में कोई सर्विस की है तो उसका एक्सपीरियंस लगाइए, ट्रेनिंग सिंपोजियम के बारे में डिटेल्स डालिए। तो ये फॉर्मेट वही है जो रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर में आप अप्लाई कर चुके होंगे। पब्लिकेशंस का डिटेल दीजिए, और ये सब आपको पूरा डिटेल भर के रजिस्टर्ड पोस्ट से आपको वहाँ भेजना होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ से इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करिए, जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। एक बार डिटेल पढ़ लीजिए, और आप पीएचडी हैं, एमएससी हैं और नेट हैं तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।